गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दोस्तों, गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर बताई गई है। एक शिक्षक वो दीपक है जो अपने शिष्य की जिंदगी को रोशनी से भर देता है। लेकिन क्या हो जब वही शिक्षक उस पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दे? आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपके दिल को दुख, गुस्सा और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक 13 साल के मासूम बच्चे की, जिसके सपनों को एक शिक्षिका ने अपनी गलत नियत से कुचल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी जागरूकता फैलाने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। चलिए इस दर्दनाक घटना की सैर पर चलते हैं। गुजरात के सूरत शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया रमेश एक मेहनती व्यापारी था, जिसका एकमात्र सपना था कि उसका 13 साल का बेटा आरव बड़ा होकर कुछ बन जाए। रमेश दिन रात मेहनत करता ताकि आरव को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके। आरव कक्षा 5 में पढ़ता था जब रमेश ने उसके लिए एक होम ट्यूटर की व्यवस्था की। बेटा, पढ़ाई में मेहनत करो, तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनना है, रमेश प्यार से कहता। आरव भी अपने पिता के सपनों को समझता था। वो स्कूल जाता, होमवर्क करता और ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार रहता। ट्यूटर थी प्रिया, एक 23 साल की युवती जो उसी सोसाइटी में रहती थी। प्रिया पढ़ी लिखी थी और उसकी मीठी बातों ने रमेश और उसकी पत्नी का भरोसा जीत लिया। मैडम, आप हमारे आरव को पढ़ा दीजिए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, रमेश ने प्रिया से कहा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आरव को अच्छे से पढ़ाऊंगी। शुरुआत में सब ठीक था। प्रिया आरव को घर पर पढ़ाती और आरव भी मेहनत करता। लेकिन धीरे धीरे प्रिया की नीयत बदलने लगी। वो आरव को अपने घर पर पढ़ाने के लिए बुलाने लगी। रमेश जी, मेरे घर पर शांत माहौल है और बाकी बच्चे भी आते हैं, मैं आरव को वहां बेहतर पढ़ा सकूंगी, उसने कहा। रमेश और उसकी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं था। सोसाइटी की ही लड़की है, क्या डर, उन्होंने सोचा। लेकिन यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। प्रिया ने धीरे धीरे आरव को अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। जब आरव कक्षा 8 में पहुंचा, तब तक प्रिया ने उसे इतना आकर्षित कर लिया कि मासूम आरव उसके जाल में फंस गया। प्रिया उसे अकेले में अपने कमरे में बुलाती, उससे गलत बातें करती और धीरे धीरे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। 13 साल का आरव, जो अभी दुनिया को समझने की उम्र में था, प्रिया की चालाकी और गलत इरादों का शिकार हो गया। वो समझ नहीं पाया कि जो हो रहा है वो गलत है। प्रिया ने उसे डराया, लालच दिया और उसका मन पढ़ाई से हटा दिया। 25 अप्रैल 2025 की सुबह आरव हमेशा की तरह ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं लौटा। घंटों बीत गए, रमेश और उसकी पत्नी परेशान हो उठे। आरव कहाँ गया? वो तो कभी इतनी देर नहीं करता। रमेश ने चिंता में सोसाइटी के हर कोने को छान मारा। जब प्रिया के घर गए तो पता चला कि प्रिया भी गायब थी। रमेश का दिल धक धक करने लगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, उसने सोचा। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आरव और प्रिया एक साथ कहीं जा रहे थे। रमेश ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और दोनों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन और हर संभव सुराग को खंगाला गया, लेकिन प्रिया और आरव का कोई पता नहीं चला। दरअसल प्रिया ने आरव को बहला फुसलाकर भगाने की पूरी साजिश रची थी। उसने आरव से कहा, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमें नहीं रोकेगा। मासूम आरव, जो प्रिया की बातों में पूरी तरह फंस चुका था, उसके साथ भागने को तैयार हो गया। 25 अप्रैल को प्रिया ने सूरत के वीआर मॉल से खरीदारी की। उसने आरव के लिए नए कपड़े, जूते और अपने लिए सूटकेस लिया। फिर दोनों सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे
लेकिन ट्रेन से जाने का प्लान बदलकर बस से बड़ोदरा चले गए। बड़ोदरा के एक होटल में प्रिया ने होटल स्टाफ को बताया कि वो और आरव भाई बहन हैं, लेकिन कमरे में वो दोनों पति पत्नी की तरह व्यवहार करते। वहां से वो अहमदाबाद, दिल्ली, वृंदावन और जयपुर की यात्रा पर निकल गए। 2200 किलोमीटर का ये सफर उनके लिए एक खतरनाक खेल बन गया। पुलिस की घेराबंदी और खुलासा। 30 अप्रैल 2025 की सुबह गुजरात पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि प्रिया और आरव गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास श्यामलाजी में एक लग्जरी बस में होंगे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। पहली बस में कुछ नहीं मिला, दूसरी बस भी खाली निकली। पुलिस वाले हार मानने लगे थे, लेकिन तभी तीसरी बस आई। जैसे ही बस रुकी, पुलिस ने हर यात्री की जांच की। आखिरकार वो दोनों मिल गए। 23 साल की प्रिया और 13 साल का आरव एक दूसरे के बगल में बैठे हुए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रिया ने दावा किया, मैं आरव के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरे पेट में उसका बच्चा है। मेडिकल जांच में पता चला कि प्रिया 5 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने आरव और प्रिया से अलग अलग पूछताछ की। प्रिया ने बताया कि पिछले 1 साल से वो आरव के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। आरव ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उसकी बातों से साफ था कि वो प्रिया की चालाकी का शिकार था। पुलिस ने प्रिया के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। प्रिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि आरव को काउंसलिंग के लिए भेजा गया ताकि उसके मन पर पड़े इस सदमे को कम किया जा सके। लेकिन सवाल उठा, क्या वाकई 13 साल का बच्चा प्रिया को गर्भवती कर सकता है? डॉक्टरों ने बताया कि अगर बच्चे में शुक्राणु बन रहे हों तो यह संभव है। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक शिक्षिका जिसे समाज गुरु का दर्जा देता है, इतना नीचे कैसे गिर सकती है? उसने न सिर्फ एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि शिक्षक छात्र के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। रमेश और उसकी पत्नी का दिल टूट गया। वो अपने बेटे के भविष्य के लिए ट्यूशन लगवाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक भेड़िए के हवाले कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रिया और आरव की नहीं है। ये हर उस मां बाप के लिए एक सबक है जो अपने बच्चों को बिना जांच पर के किसी के भरोसे छोड़ देते हैं। अपने बच्चों से बात करें, उनके मन की बात सुने, पूछे कि कहीं कोई उन्हें बहला तो नहीं रहा, कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा। स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन जैसी जगह बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन अगर वहां भी ऐसी घटनाएं होंगी तो मां बाप का भरोसा कैसे टिकेगा? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। शिक्षक का रिश्ता पवित्र है, लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो समाज को चुप नहीं रहना चाहिए। आइए अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, उनकी आवाज सुने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक रहें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।